और इस तरीके से 51 किलो फूलों की माला पहनाकर अपने चहेते नेता इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं इनायत नगर के भाजपा के कार्यकर्ता। ये देखिएगा, एक झलक पाने के लिए लोग जो है बेताब होए जा रहे हैं और लगातार जो है जयकारों के बीच में खब्बू तिवारी का इनायत नगर आगमन हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ती हुई नजर आती हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के चुनावी समर में आज एंट्री होती है। ब्राह्मणों के शिरोमणि कहे जाते हैं, युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रियता रखते हैं और जिनके एक फोटो से इतना विवाद उत्पन्न हो जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं मामले की गंभीरता को समझते हुए उनको लखनऊ तलब करते हैं। खब्बू तिवारी जी का आगमन जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में हो चुका है। देखिएगा, भाजपा युवा भाजपा कार्यकर्ता हाथों में 51 किलो की फूल माला थामे अपने चहेते नेता का स्वागत सम्मान करने के लिए पलक पावड़े बिछा करके यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। तो आइए कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। भाई साहब, शुभ नाम क्या आपका? सोनू पंडित। सोनू पंडित जी। तो आज जो है जो खबरें आ रही थी उस पर विराम लगाने के लिए खब्बू भैया स्वयं आ गए मैदान में। अगर बच्चा ना रहा होता, गार्जियन आता है, परिवार खुश हो जाता है। तो हमारा परिवार खुश से ब्राह्मण समाज, हमारे नेता का सम्मान हुआ। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग साथ हैं। तो मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने खब्बू भैया को बुला के सम्मान किया, ब्राह्मण गदगद है, अपना आशीर्वाद दे रहा है। ब्राह्मण समाज एक तरफा आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, 1 लाख वोट विजयी होंगे यहाँ से। अच्छा, 1 लाख से कहीं लोकसभा वाली जो 400 सीट वाली ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? खब्बू तिवारी आगे इसलिए जीत रहे हैं। अच्छा, आने जीत नहीं पाते, अभी बता रहा हूँ। चलिए, कुछ और युवा भाजपा नेता है भाई, पंकज तिवारी जी हैं। जी भाई, क्या लगता है कि खब्बू तिवारी जी के आगमन से मिल्कीपुर उपचुनाव का समीकरण कितना बदल जाएगा? समीकरण बदल चुका है, अब भाजपा की ओर है। अब कोई दिक्कत नहीं है, भाजपा जीत रही है, लाखों वोट से जीत रही है। अच्छा, जी जी जी, मतलब लाखों से जीतने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया, अवधेश जी बोल रहे हैं कि ये जो बाहरी प्रत्याशी लाए हैं भाजपा वाले, कह रहे हैं युवा नेता लाए हैं, कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हेरे ना मिली है, कहाँ भाग जाइए? कहीं कोई नहीं भाग कर जाएगा। हम लोग बाबा गोरखनाथ खब्बू तिवारी जी अब उतर पड़े हैं मैदान में। अच्छा, पूरी तरीके से हम लोग अब जुट गए हैं एक तरीके से। ब्राह्मणों ने भी आशीर्वाद दे दिया पूरा एक तरफ से। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पहले थोड़ा सा इधर उधर ये लोग थे, उसी बीच में तमाम अफवाहें उड़ी। नेता को बुलाया नहीं गया, हमारे दोनों नेताओं को नहीं बुलाया गया। तो ये हुआ कि भाई लड़ने नहीं दीजिए इनको। तो स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी ने बुला करके उन्होंने इंटरफेयर किया। उसके बाद जो है इन्होंने आज मिल्कीपुर की धरती में दोनों नेता आज आ रहे हैं। दोनों का सम्मान किया जाएगा पूरी तरीके से। किलो फूलों की माला? ये 51 किलो की है। 51 किलो। बारून बाजार में ढोल नगाड़े बैंड स्वागत, जनता में उत्साह पैदा हो गया है पूरी तरीके से। वहाँ पर जो है हम लोग रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरीके से जनता में उत्साह है जी। क्या लगता है भैया, खब्बू भैया के आने से क्या कुछ जो है कार्यकर्ताओं में जोश में इजाफा होने वाला है? बहुत कुछ इजाफा होने वाला है। जो कि उनके ना आने से हम सभी लोगों में थोड़ा वो आक्रोश पैदा हो गया था कि उनको पूछे नहीं। तो हम सभी लोग अपना किनारा रखने चाहते थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसा हुआ कि खुशी हुई, विवश हो गए खब्बू भैया जब सम्मान आ गया है। तो जब खब्बू भैया आए तो हम सभी लोग कहे कि भाई ठीक है, अब तो फिर जुड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, और तो जुड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, और चलिए, और इसी बीच जो हमारे साथ जो है समर्पित भाजपा कार्यकर्ता भाई अभिषेक तिवारी जी है, महाकाल के नाम से लोग जानते हैं। और भैया जो है सुबह से खब्बू तिवारी भैया की जबरदस्त अगवानी क्षेत्र में कर रहे हैं। भैया, क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में खब्बू तिवारी के आगमन का मतलब क्या है? सरल शब्दों में आप बताइए। ब्राह्मणों का एकजुट करना, ब्राह्मणों का मत इकट्ठा करके भाजपा की तरफ करवाना, यही उनका मेन श्रेय है। इसीलिए खब्बू तिवारी भैया लगाए गए हैं। हम लोगों के वो मसीहा कहे जाते हैं, हम लोग उनको अपना अगुआ मानते हैं। उनका जैसा दिशा निर्देश होता है हम लोग उसी तरफ काम करते हैं जी। मतलब ब्राह्मणों का सम्मान जी। मिल्कीपुर उपचुनाव में जो योगी जी ने पहल करी और तुरंत ही बिना समय जाया करे जी खब्बू तिवारी जी को, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी को आवास पे मिलाया, उससे कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को टॉनिक मिलेगा। जी जी जी। और जो ये अफवाहें चल रही थी, क्या लगता है उसमें विराम लग गया है? हाँ, पूरी तरह विराम लग गया। हम लोग एकजुट होकर के भाजपा समर्थित प्रत्याशी को मतदान करेंगे और भारी से भारी मतों से उनको जिताएंगे। लेकिन अवधेश जी दम भर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये युवा नेता पता नहीं कहाँ से आए, कह रहे हैं इनका नाम नहीं सुने, कह रहे हैं जीवन भर मंत्री रहे, बाल ऐसे नहीं सफेद हुए, कह रहे हैं कद्दावर जीवन भर मंत्री रहे, नेता रहे हैं और चुनाव के बाद भाग जाएंगे, पता नहीं लगेगा इनका। भैया देखिए, इसे 17 में बाबा गोरखनाथ जी भी आए थे और वो भी पछाड़ी देके उनको गिराए थे। तो इसे ये भी आए हैं, तो उनका फिर कॉन्फिडेंस खत्म होगा। अच्छा, तो अखिलेश तो बोले हैं कि लोकसभा में भी पीडीए कार्ड चला था और मिल्कीपुर उपचुनाव में चलेगा और मिल्कीपुर उपचुनाव से होकर के 2027 का जो है रास्ता निकलेगा। पीडीए कार्ड क्या चल रहा है भैया? आजकल देखिए अभी वो अल्पसंख्यक के इनके दलित वर्ग की महिला के साथ रेप करते हैं, क्या पीडीए है इनके पास? पीडीए उडीए कुछ नहीं है।
यहाँ हम लोग भाजपा मतलब अच्छी वोटों से जीतेगी, हम लोग भाजपा के साथ हैं। क्या लगता है भैया, एकदम जोश आई है? जोश आ गई पूरा। हाँ, पूरा जोश आई है भैया, जोश एकदम आई है। देखिए, ये भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक बता रही है कि अपने बीच में खब्बू तिवारी को पा करके ये लोग कितना उत्साहित हैं। एक चाचा हैं, बड़ा मूंछों को ताव वाव दे करके खब्बू भैया की अगवानी में खड़े हैं। चाचा, क्या लगता है मिल्कीपुर में किसकी मूंछ ऐठी जाएगी, किसकी नीचे होगी? 75-80 हजार वोटों से हमारा प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। 75 से 80 हजार से? 80 हो सकता है, 75 से ज्यादा और 80 से कम नहीं रहेगा। लेकिन लोकसभा में भी आपकी 400 सीटें आ रही थी। नहीं, वो बात ठीक है। हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे वोटरों को बरगलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और गलत फहमी पैदा। वो एक बार गलती हो गई थी। जो बाहर लोग जाते हैं उनके सम्मान में कितना ठेस पहुंचा है, उसको देखते हुए इस बार मिल्कीपुर से जी बोलते हैं जी, इसी को सम्मान देते हुए अब की मिल्कीपुर क्षेत्र के काफी लगभग 1 लाख वोटों से विजयी बनाया जाएगा। स्वयं मुख्यमंत्री योगी जी की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव लग गई है, इसीलिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही अफवाहें चली कि खब्बू भैया का पोस्टर में फोटो नहीं है, अगले ही दिन उन्होंने तलब किया और वहाँ उनको जो है ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि आज जो है भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिख रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ बता दिया, 75 से 80 हजार वोटों से हमारा प्रत्याशी जीतेगा, आगे रहेगा। ठीक बात है। खब्बू भैया ब्राह्मणों के नेता हैं और मान सम्मान भी है जी, और उनका वोट बाहुल्य पूरे प्रदेश में है जी। चलिए, तो मित्रों आप देख सकते हैं हाथों में फूल माला थामे ये लोग लगातार अपने चहेते नेता खब्बू तिवारी जी का स्वागत सम्मान करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। बहुत जल्द जो है यहाँ पर खब्बू जी का आगमन होने वाला है इनायतनगर बाजार में। बाकी मिल्कीपुर उपचुनाव से संबंधित खबरों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये देखिएगा, और खब्बू जी को अपने बीच पा करके युवा जो है एकदम आनंदित हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं में एकदम से जोश और जान फूंकने का काम किया है खब्बू तिवारी की एंट्री से। और अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनारायण पांडे जी हैं। जी पांडे जी, क्या लगता है खब्बू भैया के आगमन से भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश आई है? बिल्कुल, ब्राह्मण इनको अपना नेता मानते हैं, अगुआ मानते हैं जी। जनपद में नहीं, पूर्वांचल की बात करेंगे तो इनको फॉलो करते हैं ब्राह्मण युवा खास करके। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो उपचुनाव में खबरें चल रही थी, अटकल ब्राह्मण नाराज, ये नाराज, मुख्यमंत्री ने स्वयं जो है बुला करके ऐसा गुरु मंत्र दिया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव की एकदम फिजा बदल सी रही है। हाँ, वहीं से सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इस तरीके से 51 किलो फूलों की माला पहनाकर अपने चहेते नेता इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी का स्वागत सम्मान कर रहे हैं इनायतनगर के भाजपा के कार्यकर्ता। ये देखिएगा, एक झलक पाने के लिए लोग जो है बेताब होए जा रहे हैं और लगातार जो है जयकारों के बीच में खब्बू तिवारी का इनायतनगर आगमन हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ती हुई नजर आती हैं। और खब्बू भैया भी स्वागत सम्मान पा करके लगातार अभिभूत होते जा रहे हैं। और जयकारों के बीच में खब्बू तिवारी का आगमन इनायतनगर बाजार में हो चुका है। भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश एकदम हाई है। जोश हाई है भैया? हाँ भैया, पूरी तरीके से खब्बू तिवारी को रखना जिंदाबाद। मिल्कीपुर उपचुनाव का एकदम माहौल धड़ बदल गया। देखिएगा इस तरीके से। भैया जी, मुख्यमंत्री जी ने जो आपसे मुलाकात करी, क्या संदेश लेकर आज मिल्कीपुर की धरती पर आए हैं योगी जी का? क्या संदेश आपके माध्यम से योगी जी ने भेजा है भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से, माननीय महामंत्री संगठन जी से, माननीय केशव मौर्य जी से, ब्रजेश पाठक जी, सबसे हमारी मुलाकात हुई जी। और सभी लोगों ने ये यहाँ की जो यहाँ का उपचुनाव है मिल्कीपुर का, भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीते, इसके लिए हमसे कहा गया कि जाइए वहाँ पर लगिए और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को लेकर, सर्व समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाइए। मिल्कीपुर की विधानसभा हमेशा हमारे हृदय में रहती है। यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सर्व समाज के लोग, वो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लगभग 25 वर्षों से मैं लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में आता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ, जो भी संभव होता है उसकी मदद, यथासंभव मदद होती है। पोस्टर में फोटो आना ना आना ये बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन
हम पे विश्वास करता है, हमारे नेता हम पे विश्वास करते हैं और यहाँ की देवतुल्य जनता, सर्व समाज के लोग, खासकर जो नौजवान हैं, जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, वो हम पे विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। भारत माता की जय! 100% भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है चंद्रभानु पासवान के लिए, उनके लिए हमारा सर्व समाज से ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं। यही मैं यहाँ के बुजुर्गों से प्रार्थना करने आया हूँ। यही यहाँ पर जो हमारे नौजवान साथी जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, उनसे भी मैं प्रार्थना करने आया हूँ और सर्व समाज के लोगों से प्रार्थना करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो देख सकते हैं मित्रों, खब्बू तिवारी जी की जबरदस्त लोकप्रियता है और अपने मुंह से उन सभी खबरों का लगातार खंडन कर दिया है कि ब्राह्मण का हाथ लगातार जो है खब्बू भैया का हाथ चंद्रभानु पासवान के साथ। जी सुशील भैया, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से हाथ साथ है। तो युवाओं में जोश एकदम हाई है, देख सकते हैं नजारा आप यहाँ का। ये नजारा भैया क्या लगता है, खब्बू भैया के आने से एकदम माहौल बदल गया है? एकदम बदल गया है, पूरा बदल गया है। कोई कसर नहीं है, कोई कोर कसर नहीं रही। ये देखो खब्बू भैया की एक झलक पाने के लिए कुर्सियों पे चढ़े जा रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? रमेश दुबे, एडवोकेट, हाईकोर्ट लखनऊ। अच्छा, एडवोकेट साहब, तो क्या लगता है कि खब्बू भैया के आने से ब्राह्मण एकदम हर्षित? पूरा ब्राह्मणमय हो गया है। अच्छा, और चुनाव 50,000 से हम लोग जीत रहे हैं जी। भैया क्या लगता है खब्बू भैया के मिल्कीपुर आगमन के क्या संकेत है, क्या मायने हैं? अब आप देखते बैठे हैं। आप देखते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। अब आप जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो देखिएगा पूरा हुजूम है, इनायत नगर बाजार में अभी मौजूद है और आज ही एंट्री होती है ऑफिशियल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं बुलाया मिल्कीपुर उपचुनाव, मिल्कीपुर सीट की अहमियत को समझते हुए और खब्बू तिवारी जो है मिल्कीपुर के सम्मान में खुद मैदान में आ चुके हैं। पहले बारून बाजार में स्वागत सम्मान होता है, कुचेरा में होता है, घनागन में होता है, इसी क्रम में इनायत नगर, फिर यहाँ से होते हुए मिल्कीपुर पेट्रोल पंप, कुमारगंज, और ये जो सिलसिला है लगातार चलता रहेगा। 5 फरवरी को मिल्कीपुर में मतदान है और 8 फरवरी को मतगणना है। इस बार भाजपा कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। जो लोकसभा में गलतियां हुई थी उसको नहीं दोहराना चाहते हैं। बाकी मिल्कीपुर उपचुनाव की खबरों के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।